Hello everyone, welcome to the SJ classes. Today I will be teaching you class 11th ISC Commerce and our first topic for today is classification of human activities. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर बात करते हैं कि ये होती क्या है, पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन परफॉर्म कर रहे हैं अपने दिन भर में डेली रूटीन्स में, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर ही आएंगी। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं, उसके बाद हम रेडी होते हैं, हम काम पर जाते हैं। हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं सुबह उठने से रात को सोने तक, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, मीनिंग क्या निकल कर आता है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन और दैट आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, those activities are known as human activities। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी, satisfy human wants। ऐसी एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वांट सेटिस्फाई हो रही हैं, हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट करी और उससे हमें कुछ ना कुछ मिला। ओके, तो वो एक्टिविटीज़ जो हमारी वांट सेटिस्फाई कर रही हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई। These activities are performed by humans and these are performed with the motive of earning money as well as for personal satisfaction. So there are different type of activities that we perform, right? But कुछ ऐसी होती हैं जिससे हम मनी अर्न कर पाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिससे हम मनी अर्न नहीं करते हैं, बट फिर भी हम वो एक्टिविटी करते हैं क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है ना। तो बोथ फंक्शंस हमें मिल रहे हैं, एक अर्निंग मनी और एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो ये सारा जो हमें मिलता है वो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर। ओके, अब क्योंकि हमारी वांट्स जो हैं वो अनएंडिंग होती हैं, है ना, हमारी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती, हम कुछ ना कुछ डिज़ायर, कुछ ना कुछ वांट्स करते ही रहते हैं, तो इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यूअस होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इनका नेचर या फिर एक फीचर है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कंटिन्यूअस, वो नॉन स्टॉप होती ही रहती हैं, इसलिए इनका रेंज भी काफ़ी बड़ा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटीज़ को हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर ही कंसिडर करते हैं, कीपिंग द 2 points in mind that they are performed for earning money and as well as for personal satisfaction। ओके, जो कि हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो अब हम उस पर आते हैं और हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप का है, कितने इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ओके, there are 2 activities, economic activities and non-economic activities। तो क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में हो गया, एक हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये दोनों एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। इकोनॉमिक है, मतलब आप ये समझ लो, इकोनॉमिक का जो मतलब निकल कर आता है इस वर्ड का, वो होता है मनी टर्म्स या मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हो गई जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं टू अर्न अ लिविंग, कुछ पैसे कमाने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका निकल कर आता है सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। whenever humans or whenever we all perform any economic activity या कोई भी एक्टिविटी, तो हमारा मोटिव एक ये भी तो होता है कि हमारी कोई ना कोई वांट तो सेटिस्फाई हो ही रही होगी। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं या उससे हमें अर्निंग मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करती हैं। एंड these activities, that is economic activities, are also called occupations। okay, अब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें लिखा है डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। ठीक है, तो डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर एक ऑक्यूपेशन हो गई। ठीक है, एक प्रोफेशनल हो गया, एक बंदा हो गया, वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। ठीक, तो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, उसके बदले में वो फीस चार्ज करता है, फीस उसकी अर्निंग हो गई, लिविंग के लिए जो काम कर रहा है वो कर रहा है, वो ट्रीट कर रहा है पेशेंट्स को और उससे उसे पैसे मिल रहे हैं, वांट सेटिस्फाई हो रही हैं और पेशेंट भी फीस देने के बाद सेटिस्फाइड फील करते हैं कि चलो हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लिया, डॉक्टर को कंसिडर
कर लिया। ओके, या और एग्जाम्पल हम एक देख सकते हैं जो कि है हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा टीचर टीचिंग इन स्कूल। ठीक है, तो टीचर कोई स्कूल में पढ़ा रही है, उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है। ऑल्सो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उससे सैलरी मिल रही है, उससे वो अपनी लिविंग को अर्न कर रही है, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर रही है, वेल्थ को क्रिएट कर रही है। सो ये आपके एग्जाम्पल्स थे। इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लिख सकते हो, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ से भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। सी यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपने नई आपकी स्ट्रीम चेंज हुई है, नए सब्जेक्ट सारे आ गए आपके, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स। तो इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा समझने के लिए अगर आप अपनी आसपास की चीज़ें रिलेट करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ को रिलेट करके देखोगे, तो और अच्छे से समझ आएगा, चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि जो भी हमारी सराउंडिंग्स में हो रहा है कहीं ना कहीं वो हम इसमें पढ़ेंगे और उससे हम रिलेट कर पाएंगे अगर हम उसे थोड़ा सा ध्यान दे के चलें। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक से हमने ये समझा कि मनी अर्न करना होता है, अब नॉन इकोनॉमिक लग गया, मतलब ये एक मेन पॉइंट निकल कर आया कि यहाँ मनी से कोई लेना देना नहीं होगा। सो not to earn money, these activities are performed not to earn money, but these are done for love, sympathy, patriotism, etc. मीन्स इन सारी फीलिंग्स के लिए आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो। मेन जो डेफिनेशन है दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू satisfy social, religious, your cultural and your sentimental wants or your requirements. Okay, सो वैसी एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं आपकी कोई सोशल रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रही हैं, या कुछ रिलीजियस रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रही हैं, तो उन टाइप की एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं वो होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या देखा हमने कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी अर्न करने के लिए होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी अर्न करने के लिए नहीं होती हैं। ये यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन सी फीलिंग्स के लिए की जाती हैं? फॉर लव, फॉर सिंपैथी, फॉर कल्चरल सेंटिमेंट्स, फॉर योर पेट्रियाटिज्म फीलिंग, जो कि आपकी नेशनैलिटी की फीलिंग होती है, वो सारी चीज़ों के लिए हम नॉन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। देन आता है आपके इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि है मैन डोनेट्स ब्लड। मैन डोनेट्स ब्लड में हमें कहीं पे क्या पैसे मिल रहे हैं? नहीं। जो मैन है, जो पर्सन है, कोई भी पर्सन अगर ब्लड डोनेट करता है तो वो ये सोच के थोड़ी ना करता है कि ठीक है मुझे पैसे दोगे तभी हम ब्लड डोनेट करेंगे, ऐसा नहीं है। उसका मन है, उसकी चाह है, वो करना चाहता है, किसी की हेल्प करना चाहता है, कोई नीडी है उसको देना चाहता है, या अपने मन से करना चाहता है, इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है। उसका मोटिव मनी अर्न करने का नहीं होता है, इसलिए ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपकी हो जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, अच्छा, कोई एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक भी हो जाती हैं और नॉन इकोनॉमिक भी हो जाती हैं, दोनों। एक ही एग्जाम्पल दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। वो कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? हमें मेन चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान देनी होगी कि मोटिव क्या है। मनी अर्न करने का तो मोटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि टीचर को उसके बदले में सैलरी मिलती है, वो पढ़ाती है और वो कुछ अर्निंग कर रही है। बट अगर वही टीचर घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रही है, देन उसके बदले में वो कोई सैलरी चार्ज नहीं कर रही है, कोई फीस नहीं ले रही है, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मोटिव हमारा यहाँ पे अर्निंग मनी नहीं है। वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, वो अपने बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहती है, इसलिए कर रही है। तो देन सच एक्टिविटी विल बी क्लासिफाइड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक ही एग्जाम्पल को हम दोनों तरीके से भी देख सकते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा मेन जो क्लासिफिकेशन था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है,
तो फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलें या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूछा जाए तो एक ही बात है। देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। जैसे आपने पहला पॉइंट देखा इकोनॉमिक मोटिव, तो मैंने पहले ही बताया जैसे कि इकोनॉमिक का मतलब ही होता है मनी वाला पार्ट, तो अर्निंग मनी इज़ द मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसलिए इसका इकोनॉमिक मोटिव होता है। सबसे पहला फीचर तो ये था। दूसरा है फीचर प्रोडक्टिव, तो जो फीचर है आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव होती हैं नेचर में, क्योंकि वो इन्वॉल्व करती हैं ऐसे प्रोसेसेस लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उसका एक्सचेंज किया जाता है, तो वो प्रोडक्टिव इन नेचर हो जाती हैं। देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पहले तो बात करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। सो यूज़ ऑफ दीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर हम कर लें इन रिसोर्सेज का तो फिर बहुत ही अच्छी बात होती है इकोनॉमिक के लिए, क्योंकि कोई वेस्ट नहीं होता है रिसोर्सेज का, है ना। ओवर यूज़ नहीं हो रहा, अंडर यूज़ नहीं हो रहा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, जिसको कह सकते हो रैशनल यूज़ भी हो। देन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज़ ये हेल्प करती हैं डिटरमाइन करने में कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इकोनॉमी का, लेवल कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो लेवल है वो बढ़ रहा है कि नहीं, और बढ़ने में हेल्प भी करती हैं, ठीक है। देन लीगली वैलिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं वो लॉफुल होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर गैम्बलिंग हो गया या जैसे चोरी वाले जो काम होते हैं, जो गलत काम होते हैं, जो लॉ के अंडर सही नहीं है, तो अगर आप वैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उससे भी बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, मगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएंगी क्योंकि वो लीगली वैलिड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर वो एक्टिविटी जो लीगली वैलिड है वही इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आएगी। देन सोशली डिज़ायरेबल, सोशली डिज़ायरेबल मीन्स these activities are performed to keep in mind the society's norms also, है ना। डिज़ायरेबल होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान देना है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सोसाइटी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, इलीगल तरीके से कोई काम कर रहे हो जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो वो भी गलत है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान देना है कि सोशली डिज़ायरेबल भी होती हैं, ओके। Now coming to the next part of your chapter, that is types of economic activities. अभी तक तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, अब हम पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। तो 3 मेन जो टाइप्स हैं, दैट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, कि ये अच्छा एक पार्ट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले कौन सी है, बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का मतलब क्या है, बिज़नेस किया क्यों जाता है। सबसे पहले तो यही होता है ना कि जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है या कोशिश कर रहा है कि अभी वो उसको सेटअप करना है बिज़नेस, तो उसका मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, है ना। मतलब पैसे लगा दिए, खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा है, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, तो फिर बिज़नेस करने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट्स। तो बिज़नेस होता क्या है, ऐसी एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड्स या which involves production and exchange of goods and services with the motive or with the aim of earning profits. So all those economic activities that human perform which involves production and exchange of goods and services with the object of earning profits, वो सारी उसको क्या बोलेंगे, वो हो गई बिजनेस, ठीक है। तो मतलब कोई भी, जैसे कि आप कह सकते हो कि किसी की फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, वहाँ पे वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, मींस वो वुड से फर्नीचर बना रहा है, फिर फर्नीचर को क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है और रिटेलर्स तक पहुँचा रहा है, एक्सचेंज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर नोन एज बिजनेस, ठीक है। फिर है एक लाइन आप देख रहे होगे, बिजनेस क्रिएट्स वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटी क्या होता है,
यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, या फिर ऑफ अ गुड। किसी भी चीज़ की या किसी भी कमोडिटी की जो आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है या जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो वो बिज़नेस क्रिएट करता है बहुत सारी वैसी यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने बोला कि कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसको स्टोरेज कहीं तो करना पड़ेगा ना, अपना प्रोडक्शन जो भी उसने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको रखने के लिए। तो स्टोरेज के लिए बिजनेस ने क्या क्रिएट किया, प्लेस यूटिलिटी। ओके, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो जाके होलसेलर्स को या फिर रिटेलर्स को, तो वो क्या क्रिएट करेगा, टाइम यूटिलिटी, क्योंकि उतने टाइम पीरियड तक उसने वो अपने सामान को पहुंचाने में कितना टाइम लिया। तो वैसी यूटिलिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ हैं, और भी हैं, आप डिटेल में आगे के टॉपिक्स में पढ़ोगे, तो वो आपकी आ जाती हैं बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस क्रिएट करता है ऐसी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़। ओके, बिजनेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, तो जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर कोई चला रहा है तो वो बिज़नेस कर रहा है, राइट, क्योंकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में वो कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, कुछ अर्निंग कर रहा है, ठीक है। या फिर फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री ओनर है, वो एक फैक्ट्री चला रहा है, तो वो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है और वो बिज़नेस कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी यूटिलिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। तो जैसे प्लेस यूटिलिटी क्या हो गई, मीन्स जो आपका प्रोडक्शन की प्लेस से लेकर कंजम्पशन तक पहुंचाना, तो वो आपको प्लेस यूटिलिटी वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, टाइम यूटिलिटी क्या होती है, सो गुड्स आर stored for future use, okay, that results in the creation of time utility। so ये सारा जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं ये बिजनेस के अंडर हो रही हैं, और इन्हीं टाइप के एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बिजनेस के, कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, एंड दैट विल you will have to make sure that those activities involves production or exchange of goods and services, and the very important part of economic activities are जो क्या है मेन पार्ट, अर्निंग प्रॉफिट। वो आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जो मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, जो दूसरे टाइप की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो थी प्रोफेशन। ओके, तो प्रोफेशन क्या होता है, profession means or it involves those activities which require special knowledge and skills to earn a living। okay, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आपके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो मोटिव है वो फुलफिल होना चाहिए, दैट इज़ टू अर्न अ लिविंग। वो एक्टिविटीज़ आपकी कहलाएंगी प्रोफेशन। ओके, जो प्रोफेशन में होते हैं या जो ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स। तो दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स, और वो बदले में क्या चार्ज करते हैं, फीस। ओके, दे चार्ज फीस फॉर देयर एक्टिविटीज़, फॉर देयर सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज हो रहा है, वो सर्विस दे रहे हैं अपनी स्किल्स को यूज़ करके, और उसके बदले में वो फीस चार्ज कर रहे हैं। ओके, अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर एक ही बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और उसके बदले में डॉक्टर फीस चार्ज करता है, राइट, अपना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी पेशेंट को ट्रीट करता है, तो बदले में वो इन रिटर्न क्या लेता है, हमसे फीस लेता है। नेक्स्ट है आपका सीए है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, या कोई भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में वो आपसे कुछ अमाउंट फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ सेटिस्फाई हो गई, दैट दे आर अर्निंग अ लिविंग, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, यू कैन से, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फीस, पैसे ले रहे हैं, वो पैसे चार्ज कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, बदले में वो फीस ले रहे हैं। ओके, तो वो प्रोफेशनल्स वाला हो गया, दैट इज़ प्रोफेशन। देन नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। जो तीसरी टाइप थी हमारी वो थी एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही कॉमन, आप लोग खुद भी देखते होंगे कि मीन्स लोग जॉब ढूंढते रहते हैं, है ना। अभी सिचुएशन ऐसी है, कोविड चल रहा है, जॉब क्राइसिस है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं।
तो एम्प्लॉयमेंट वही है कि लोग जब दूसरों के लिए काम करते हैं, ओके, इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन और सैलरी, दैट एक्टिविटी इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट। मीन्स ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और बदले में वो क्या चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ सैलरी मिल जाए या कुछ रेम्यूनरेशन मिले, और दैट इज़ नोन एज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयमेंट करता है, देता है लोगों को, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर, जो कि बॉस भी होता है तो वो होता है एम्प्लॉयर। और जो काम करते हैं, मीन्स जो जॉब करते हैं उनके अंडर, वो होते हैं एम्प्लॉयज़। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मैनेजर वर्किंग फॉर अ फैक्ट्री। तो मैनेजर जो है वो एक फैक्ट्री के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, अपना काम दे रहा है, काम करके उनके लिए दे रहा है, फैक्ट्री ओनर के लिए। ओके, तो उसके बदले में फैक्ट्री ओनर मैनेजर को कुछ सैलरी दे रहा है, या फिर जो भी रेम्यूनरेशन दे रहा है, या फिर जो भी उसका बोनस है, कमीशन है, जो भी उसको देना है वो दे रहा है। तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसी एक्टिविटी क्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मैनेजर आपका एम्प्लॉई हो गया और फैक्ट्री ओनर एम्प्लॉयर हो गया। या फिर प्यून है, प्यून भी कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, अपना वर्क दे रहा है किसी और के लिए, और इन एक्सचेंज व्हाट डज ही वांट सम सैलरी और सम रेम्यूनरेशन एंड ही इज़ वर्किंग। तो व्हेन वी वर्क फॉर अदर्स and for that we expect some remuneration or salary, then that is known as employment, that is जॉब कर रहे हैं हम किसी के अंडर, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन की। जो हमने देखा कि प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। मैंने बोला था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, तभी आप प्रोफेशन में काम कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ये कुछ फीचर्स हैं प्रोफेशन के जो हमें देखने हैं। जैसे कि पहला है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन्स प्रोफेशन में हर कोई नहीं घुस सकता, है ना। हर कोई, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी अरा गहरा इंसान आके प्रोफेशन में नहीं घुस जाएगा, राइट। कोई भी अरा गहरा विदाउट अ डिग्री, विदाउट द प्रॉपर स्किल्स अपना प्रोफेशन में नहीं घुसेगा, है ना। पहले वो स्पेशलाइज्ड होगा, नॉलेज लेगा, प्रॉपर स्किल्स लेगा जो भी रिक्वायर्ड है, और उसके बाद ही वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें अपनी स्किल्स को इन्हांस करने का, अपडेट करने का मौका मिलता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी ऐरा गहरा इंसान प्रोफेशनल में नहीं घुस सकता है विदाउट नॉलेज, है ना। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, ट्रेनिंग ले ली है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। मीन्स कि अगर किसी बंदे के पास उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिस प्रोफेशन में वो घुस रहा है, और वो बिना नॉलेज के कुछ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, जैसे कि डॉक्टर है, वो बिना डिग्री के काम करने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि वही लोग प्रोफेशन में आ सकते हैं, प्रोफेशनल्स कहलाएंगे, जो कि स्पेशलाइज्ड, ट्रेंड हों और स्पेशलाइज्ड हों, फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने ली हो, और स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हों। ठीक है, फिर आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब कि उनका जो भी प्रोफेशन होता है उसकी एक एसोसिएशन होती है, एक ऑथराइज्ड बॉडी होती है। ऑथराइज्ड आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन, या फिर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बिना आप वहाँ का डिग्री या सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आ जाता है अगला फीचर आपका कोड ऑफ कंडक्ट, और फिर लास्ट फीचर है आपका सर्विस मोटिव। बिकॉज प्रोफेशन में जो हैं, लाइक सीएज हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए, कोई भी ऐसे जो प्रोफेशंस में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनका मेन मोटिव सर्विस मोटिव होता है। दे हैव टू सर्व द सोसाइटी, और उसके बदले में वो कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं टू अर्न अ लिविंग, राइट। तो मेन मोटिव यहाँ पे क्या हो जाता है उनका, थोड़ा सा सर्विस मोटिव होता है। तो ये एक फीचर है प्रोफेशन का। ओके, नाउ वी आर हियर एट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
सो लेट अस नाउ सी कि डिफरेंस क्या है इन तीनों में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का। इससे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंसेस तीनों के बीच में पूछे जाते हैं, किसी दो के बीच में भी पूछ सकते हैं, तीनों के साथ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस नाउ सी द डिफरेंसेस। और एक चीज़ आप ये ध्यान दो कि बेसिस ऑफ डिफरेंस ज़रूर लिखा करो, ओके। तो आप अगर बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख के आप डिफरेंसेस अपने रिप्रेजेंट करोगे आंसर्स में, देन दैट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। तो जो पहला बेसिस है हमारा वो है मेन ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने पहले देखा कि प्रॉफिट कमाना। अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। वहीं प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन सर्विस मोटिव के लिए किया जाता है, दैट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सर्विस। देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कुछ सैलरी अर्न करते हैं या इनकम अर्न होती है, इनकम हम कमाते हैं या फिर सैलरी मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव हो गया टू अर्न सैलरी, ओके। देन क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस बिजनेस में कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन हो तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो नो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मस्ट होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते, ओके। एम्प्लॉयमेंट में द क्वालिफिकेशंस डिपेंड्स ऑन द नेचर और द टाइप ऑफ द जॉब, की कैसी आपको जॉब मिल रही है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। देन बिजनेस में रिस्क कितना होता है। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका होता है, हमेशा होता है। अनसर्टेनिटी होती है, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, क्या प्रॉफिट आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएंगे या कहीं लॉस तो नहीं होने लगेगा। तो अनसर्टेन सा रहता है, ठीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशन में रिस्क कम होता है, लेस रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है, बिकॉज आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो वहाँ आपको रिस्क नहीं होता, आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल जाती है। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा नेक्स्ट बेसिस है। जैसे कि बिजनेस में मैंने बोला कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर साइज़ ऑफ द बिज़नेस कि आप कितना बड़ा बिज़नेस खोलने जा रहे हो। बहुत बड़ा बिज़नेस खोलने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है। अगर छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नेचर और योर साइज़ ऑफ द बिज़नेस। प्रोफेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि हमने देखा कि हम किसी और के लिए काम करते हैं और उसके बदले में हमें एक फ़िक्स सैलरी मिल जाती है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई नीड नहीं होती। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग थोड़ा ज़रूरी हो जाता है बिजनेस में, ताकि आपका बिजनेस प्रमोट हो। तो इट बिकम्स यूजुअली नेसेसरी फॉर बिजनेस, बट इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज़ इन प्रोफेशंस। तो प्रोफेशन में एडवर्टाइजिंग प्रोहिबिटेड है, मीन्स मना है, स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नेसेसरी नहीं होता है एडवर्टाइजमेंट करना, ओके। देन नेचर ऑफ वर्क मीन्स बिजनेस में किस तरह का काम होता है, क्या काम करते हैं बिजनेस में, हमने देखा प्रोडक्शन करते हैं, सेल या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। सो दिस बिकम्स द मेजर वर्क, द नेचर ऑफ वर्क ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करना, ये मेन काम होता है, नेचर ऑफ वर्क होता है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विस। वर्क असाइन बाय एम्प्लॉयर आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब एम्प्लॉयमेंट में कैसा काम करना होता है, जो आपको एम्प्लॉयर बताएगा कि ये काम करना है वो काम करके दोगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर कि वो आपसे कैसा काम करवाना चाह रहा है और एम्प्लॉय वैसा काम करके देता है, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ वर्क होता है। फिर आ जाता है रिवॉर्ड्स या रिटर्न। तो जैसे कि हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का कुछ ना कुछ मोटिव होता है कि कुछ अर्न करना है, अर्निंग अ लिविंग, ठीक है। तो वो है कि बिजनेस में क्या है, रिवॉर्ड क्या मिलता है बिजनेस में, वो मिलता है प्रॉफिट्स, ओके। प्रॉफिट कमाने के लिए मेन मोटिव जो होता है बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट कमाना। देन प्रोफेशन का होता है रिटर्न जो मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ फीस मिलता है उनको।
एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, वेजेस या फिर सैलरी। कोई वर्कर है तो उसको कोई वेजेस मिल जाता है, या कोई एम्प्लॉई है उसको कुछ सैलरी मिल जाती है। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ you have any doubts you can ask your doubts in the comment section. Thank you.